इस दौरान कुछ चीजों को हमने और तरीके से करना सीखा, जिसमें से क्या चीज है, हमें बार बार बताया जाता था कि एक डायरी बनाओ, डायरी में लिस्ट बनाओ जिन लोगों को आप जानते हो, लेकिन अगेन जो अपलाइन कहेगा वो तो करना ही नहीं है ना। विद्रोही प्रवृत्ति ऐसी तो होती है। आप सोचो, मैं कहता हूँ 80% लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। अपलाइन ने कहा है तो करना क्या है, मुझे तो दिमाग में नाम है सारे के सारे, अब तो मोबाइल आ गया, सारे नाम मोबाइल में। पहले मोबाइल नहीं था तो चलो टेलीफोन डायरी में लिखे हुए हैं, घर पे जिनके मोबाइल है, जिनके पास टेलीफोन डायरी है। बट हमने जब डायरी बनाई, आज तो 20-25 डायरी हो गई है, हर साल बदल जाती है डायरिया। उन डायरियों में जब लिस्ट बनानी शुरू की तो समझ में आया, अगर आपको दिमाग में दर्द नहीं करना है, दिमाग में वजन नहीं डालना है, दिमाग में बोझ नहीं रखना है, तो एक बहुत अच्छी सी चीज ये है, पेपर और पेन के साथ सोचो। अभी मैं किसी सफल आदमी को पढ़ रहा था, उसने कहा पेंसिल और पेपर, पेंसिल के साथ सोचे। पहली बार तो मुझे समझ में नहीं आया कि पेंसिल के साथ कैसे सोचा जाता है। फिर थोड़ी देर और पढ़ने के बाद समझ में आया कि पेंसिल को पेपर पर रख के फिर सोचना शुरू करें, और जो दिमाग में आता है उसको लिखते चले जाएं, तो दिमाग क्या खाली हो जाएगा, जो कुछ है वो पेपर पे आ गया है। और ऐसा ही लिस्ट बनाते वक्त हुआ, लिस्ट में जैसे हमने लोगों के नाम लिखने शुरू किए तो जो नाम लिख दिए तो दिमाग में से हट गए, अब दिमाग में जगह बन गई, तो हमारे दिमाग में कुछ और नए नाम आ गए। और ऐसे ही करते करते जब वो लिस्ट बनी, तो जब लगता था कि मैं 5-7-10 लोगों से बात करूंगा, और जब लिस्ट बनाने लगे तो सैकड़ों नाम निकल के आ गए। तो जब भी आप पेन और डायरी लेके लिस्ट बनाएंगे तो आपको हमेशा फायदा होगा, क्योंकि लिखने में बहुत मैजिक है। चाहे आप ड्रीम को लिखें, चाहे आप लोगों के नाम लिखें, बहुत मैजिक है। अगर आपने लिस्ट पेपर और पेन पे नहीं बनाई, तो मैं आपको एक चीज तो बता सकता हूं कि जिंदगी में हर चुनाव एक समझौता है, और हर समझौता एक चुनाव है। उसका रिजल्ट आपको आने में टाइम लगता है, और जब टाइम बाद अब जब पता चलता है कि ये बताया गया था और मैंने नहीं किया, तो आपको समझ में आएगा कि अब आपको समझौता करना। बट पहले दिन वो आपका चुनाव था कि मैं नहीं लिखूंगा। बट समझदार आदमी वो है जो गलती करके भी इस बात को समझ ले कि गलती हो गई है, अब इसको मैं सुधार कर लूं। वो समझदार है। लेकिन उसका क्या करे जो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक वाइस, एक स्मार्ट और एक इडियट। वाइस लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, वो जिंदगी में बहुत ऊपर जाते हैं। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो खुद की गलतियों से सीख लेते हैं, और तीसरे लोगों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ना वो खुद की गलतियों से सीखते हैं, ना अपलाइन के कहने से सीखते हैं, और किसी के कहने से नहीं सीखते हैं। वो वही करेंगे जो उनको करना होता है। ठीक है, आप अगर इस बिजनेस में वाइस हो तो बहुत ऊपर जाओगे, अगर स्मार्ट हो तो भी जिंदगी में इस बिजनेस में आप एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट तीसरी कैटेगरी से अपने आप को बाहर निकालिए। आप सारे लोग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहली और दूसरी कैटेगरी में। ठीक है, तो हमने रिटर्न में लिस्ट बनाई। मेरी शकल को देख के अभी भी आपको लगता होगा कि मैं ज्यादा देर लोगों को देख के मुस्कुराता नहीं। आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, पिछले 23 सालों में भाटी जी के अलावा किसी दूसरे आदमी ने आज तक मुझे एमवे के लिए अप्रोच नहीं किया। ये बड़े कमाल की बात है। लोग बोलते हैं मेरे को उसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। मैंने कहा यार, आप में पता नहीं क्या नूर टपक रहा है, और हमारे चेहरे पे पता नहीं क्या कांटे लग रहे हैं, हमें तो किसी ने आज तक अप्रोच ही नहीं किया है। मजेदार बात। तो एमवे बिजनेस में आने के बाद मैंने सीखा कि मुस्कुरा के भी बात की जाती है। क्योंकि पहले जब हम दिल्ली जाते थे, और वो एक टाइम था जब हम ट्रेन से और बस से जाते थे, तो हमने एक ही चीज सीखा था, पड़ोस में जो बैठता है उससे बात नहीं करनी है। मेरे से कोई पूछता था कि भाई साहब कहाँ जाओगे, तो मेरा एक ही जवाब होता था, क्यों भाई, घर ले जाएगा। उसके बाद चाहे वो कितनी देर मेरे साथ बैठा रहे, उसको सीट दूसरी मिल जाती थी तो सीट बदल लेता। तो ऐसी प्रवृत्ति का मैं इंसान था। जब मैं ट्रेन में डेली पैसेंजर हुआ करता था 92 से लेकर 95 तक, तो स्थिति ये होती थी कि ना तो टीटी और ना जीआरपी वाले, दोनों ही कभी मुझे पकड़ नहीं पाए, जबकि मैं डेली पैसेंजर था। रीजन एक ही था कि अपना काम था, ट्रेन में चढ़ते ही स्लीपर बर्थ के ऊपर सबसे ऊपर वाली सीट लेते थे और अपना बैग डाल के सो जाते, किसी से बात करनी नहीं। अब सोचो, अगर एक ऐसा आदमी जो किसी से बात करता ही नहीं है, तो वो एमवे बिजनेस कैसे करेगा। बट जब हमें ये लगा कि बिजनेस एमवे करना है, तो हमने हर चीज को सीखा। और पहली चीज, लोगों से मुस्कुरा के बात करना सीखा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट सीख लो, सीखा जा सकता है। ठीक है, लोगों में आगे से चल के बात करना सीखा। पहले ये लगता था उसका काम होगा तो अपने आप बात कर लेगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी उससे बात करने की। और धीरे धीरे हमने क्या किया, जब लिस्ट खत्म होती चली गई तो हमने लिस्ट को बढ़ाना भी सीखा। और लिस्ट को बढ़ाने के मैं आपको आज बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ। मुस्कुराना सीखो, लोगों से बात करना सीखो, आगे से हाथ बढ़ाना सीखो,
ठीक है ना। एक और चीज है, जिसके साथ बैठते हो उससे कुछ ऐसे लोग जो लोग पैसा कमाने में इंटरेस्ट है उनके नाम लेके देखो। जिसको आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया उसकी लिस्ट बनवाओ। जो आपका एक प्रोस्पेक्ट है उससे भी लिस्ट बनवा सकते हो। जो आपका कस्टमर है उससे भी लिस्ट बनवा सकते हो। और आज की डेट में भी मेरे पास कितनी सारी लिस्ट हैं जो पेंडिंग रहती है कि उस लिस्ट पे काम करना है। तो लिस्ट को जब आप फोकस किसी भी चीज पे करते हो ना कि मुझे लिस्ट बढ़ानी है, बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर हमने लोगों से बात, पहले फेस में हमने लोगों से बात की, क्या कर रहा है आजा देख। नहीं तो कई लोगों को तो बोला 4200 रुपए भेज दे, बाकी बात बाद में कर लेंगे। आपको आज के टाइम में ये नहीं चलेगा। हमारे टाइम में चला गया चला गया। आज के टाइम की स्थिति क्या है, हर आदमी को कहीं ना कहीं ये पता है कि एमवे गलत पता है या सही पता है, बट उसको पता है। 80% लोगों से आप बात करोगे पता है। तो जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको इन्विटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्विटेशन, क्योंकि इन्विटेशन में दूसरा आदमी आपके साथ क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहां पर आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के कुछ स्क्रिप्ट जो है उनको सीखें। बट मैं आपको बता देता हूं, जो आपके नियर एंड डियर हैं, जिनसे आज तक आप जैसे बात करते आए हो, हर आदमी के साथ 6P होते हैं। एक सर्वे है ये 6P। 6P का मतलब होता है कि 6 लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो डेली लगभग उसकी कनेक्टिविटी होती है। उस 6P को जरूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर उस 6P में से कोई बंदा स्पॉन्सर हो गया तो वो उसकी बड़ी लैग बन सकती है। ये समझने की बात है। तो हमारी 6P में जो पहला आदमी था वो सतवीर सिंह चौधरी था, इसलिए वो हमारी बड़ी लैग बन गए। क्योंकि उनका भी कोई 6P, उनका भी कोई 6P, और वो 6P में से अगर आदमी आता जाएगा वो भरोसे का आदमी होता है। ये स्थिति होती है। तो पहली चीज तो वो 6P के जो लोग होते हैं उनसे जैसे आज तक बात करते आए थे वैसे ही बात करिएगा। बस एक चीज नई ऐड करिएगा, बोला शाम को बैठते हैं आपसे एक जरूरी बात कर। बोला क्या है, बोला बैठते हैं। शुरू में अगर आपको प्लान दिखाना नहीं भी आता है तो आप अपने अपलाइन का सहारा ले सकते हैं। बट मेरा एक चीज का मानना है, आपने ज्वाइन कर लिया है तो अगले 7 दिन के अंदर आपको प्लान दिखाना सीख लेना चाहिए। आप सोचो, अगर आपके पास गाड़ी है, आपने 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 25 लाख रुपया खर्च करके गाड़ी खरीदी है, ठीक है, और आप हमेशा ड्राइवर के भरोसे रहते हो कि ड्राइवर आएगा तो कहीं जाएंगे, और ड्राइवर ऐसा है कि बहुत बिजी है, उसके पास और 100 काम है। आप उसको कहते हो भाई साहब कहीं चलना है, तो वो कहता है आज नहीं कल चलेंगे। तो क्या होगा, उस गाड़ी को आप कभी भी एंजॉय नहीं कर पाए। और परमानेंट ड्राइवर मिलता नहीं है, क्योंकि ये एमवे बिजनेस है। ऐसा अपलाइन आपको मिलेगा नहीं जो आप ही के घर रहना शुरू कर दे, और अगर ऐसा मिल गया तो आप भी गए और वो भी गया, दोनों जाएंगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उस गाड़ी को ड्राइव करना सीखें। ऐसे ही एमवे बिजनेस में क्या है, इस प्लान को दिखाना सीख। मेरे को इस प्लान में सबसे, पूरे बिजनेस की जो सबसे बढ़िया बात लगती है ना, और सबसे ज्यादा मजा जो आता है ना, वो प्लान दिखाने में। मेरे को कितना भी सिरदर्द हो, कितना भी हेडेक हो, अगर एक आदमी मिल जाए जिसको प्लान दिखाया जा सकता है, प्लान दिखा दिया, ऐसे मान लो कि जैसे तो गोली लेके चाय पी, इतना कंफर्ट फील होता है। तो प्लान में क्या खास बात है, प्लान के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एमवे का प्लान कुछ नहीं है, टोटल आपकी फीलिंग्स है। आप जो उसके बारे में महसूस करते हो आपको वही बताना होता है। ये जो स्लाइड्स जितनी भी चलती है, आप डिजिटल पे जब प्लान को देखते हो, कभी ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग उसको सिर्फ वर्बली बताते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको महसूस करते हैं। उसमें हर चीज जो बताई जाती है ना, वो महसूस की जाती है, और जो आदमी उसको महसूस करके बताता है वो रिजल्ट लेता है। इसको समझिएगा। तो एमवे बिजनेस का प्लान कुछ नहीं है। आपको अगर ये समझ में आता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे टाइम से फ्रीडम चाहिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, तो ये अगर आप फील करते हो कि मुझे चाहिए और ये हर आदमी की जरूरत है, तो आपको उस प्लान में सिर्फ अपनी फीलिंग्स ही तो शेयर करनी है। बस इतना सा अगर आप समझ गए तो बिजनेस प्लान हो जाता है। और उसके बाद की कहानी बहुत ही सिंपल है। उसके बाद की कहानी ये है कि हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, हर आदमी को मना करने का अधिकार है। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि 4 काम होने हैं। या तो बंदा बोलेगा ठीक है मैं शुरू करता हूं, या बंदा बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई एमवे वाला आए और मैं ज्वाइन कर लूं, पर ऐसा बहुत कम होगा, हजारों में एक होगा, बट हजारों में एक होगा। दूसरा ये है कि वो बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, भाई साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या मैं नहीं करूंगा, या XYZ जलेबी बन के कुछ भी बोलेगा। और चौथा क्या होगा, कहाँ चक्करों में पड़ता है, ये तेरे कैरियर का टाइम है, तेरे को नहीं करना चाहिए, तू भी छोड़ दे। ये चारों कंडीशन आएगी।
जब आपको पहले से ये पता है कि ये 4 रिजल्ट आएंगे और ये भी पता है कि 100 में से 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे, पहले 20 या आखिरी 20, बशर्ते कि उन 100 लोगों को आप 3 महीने में प्लान दिखा दें। ऐसा नहीं कि 100 लोगों को 10 साल में प्लान दिखाएंगे और फिर भी हम उम्मीद करेंगे उसमें से 20 आएंगे। सॉरी, सिंपल फंडा है। 100 लोगों को अगर आप प्लान दिखा देते हो अगले 3 महीने में, तो उसमें से 20 एक ज्वाइनिंग आपको निकल जाएगी। और वो प्लान चाहे गोपी जी दिखाएं, चाहे प्रकाश जी दिखाएं, चाहे विनोद जी दिखाएं, चाहे नरेश जी दिखाएं, चाहे सतवीर जी दिखाएं, भाटी जी दिखाएं या ईश्वर सिंह दिखाएं, रिजल्ट उतने ही आने हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता सकता हूँ, मेरे दिखाए हुए प्लान के रिजल्ट कम आते हैं और मैंने बहुत देखा है नए आदमी के दिखाए हुए प्लान के रिजल्ट ज्यादा आते हैं। उसका भी मैंने रीजन समझने की कोशिश की। हम जब प्लान दिखाते हैं तो बहुत स्पीड से दिखाते हैं, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट हो गए ना, गड़ 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 ऐसे करके प्लान खत्म हो जाता है। अगले को कुछ समझ आया कि नहीं आया ये भी नहीं पता चलता। और सबसे ज्यादा फियर उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है, जो मैंने बहुत लोगों से सुना, कि भाई साहब आपके जैसा मैं नहीं बोल सकता। और जैसे ये आदमी ये बोलता है कि भाई साहब आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो आप ये समझ लेना कि एमवे बिजनेस में अब आप उस लेवल पे चले गए हो कि आपको अब थोड़ा नीचे आने की जरूरत है। नया आदमी बड़े जोड़ जोड़ के प्लान दिखाता है ना, अगले आदमी को लगता है ऐसा तो मैं भी कर लूंगा। तो ये बिजनेस जो है ये रिलेटिबिलिटी का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस। बहुत बड़ा धुआंधार स्पीकर जो है ना, उसको इस बिजनेस को करने में बहुत जोर पड़ता है, क्योंकि वो धुआंधार है। अब उसकी धुआं में बहुत सारे लोग उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो धुआंधार है ना, और वो जब भी बोलेगा तो धुआं उठाएगा, और वो धुआं उठाएगा तो बहुत सारे लोग तो उसकी धुआं में उड़ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे सिंपल सिंपल लोग इस बिजनेस को बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेट, ये बात हमें समझ में आई। बट चूंकि हमारी पर्सनैलिटी थी, थोड़ा सा तेज प्लान दिखाते थे। और एक मीटिंग के बाद तो मैं एक दिन सचिन जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, आपका तो पिच ही बहुत खराब है। जिस ट्रैक पे एक बार चढ़ जाती है गाड़ी, फिर तो वंदे भारत की तरह दौड़ती रहती है। बोला इसको कभी अद्धा बनाओ, कभी पैसेंजर बनाओ, कभी थोड़ा सा मेल बनाओ, कभी सुपर फास्ट बनाओ, फिर कभी वंदे भारत तक भी चले जाओ, बट पिच बदलता रहना चाहिए। एक चीज बताओ, क्या आप अपनी कुर्सी जिस पे बैठे हो खुद उठा सकते हो? नहीं उठा सकते ना। मैंने एक खास चीज समझी इस बिजनेस में, आपको किस जगह इंप्रूव करना चाहिए, किस जगह इंप्रूव करना चाहिए, आपको कभी नहीं पता चले। दो ही तरीके हैं पता करने के, या तो आप ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ो तो कुछ सुधार हो सकता है, और नहीं तो अपनी अपलाइन को ये परमिशन दो कि मुझे कहाँ सुधार करने की जरूरत है, कृपया मुझे बताएं। मैंने मेरे तीनों अपलाइंस को खुली छूट दे रखी है कि जहां भी आपको लगता है मुझे डायमंड जाना है, जहां भी मुझे लगता है कि ये चीज बदल लेनी चाहिए, आई एम रेडी टू चेंज, बस मुझे बता दिया जाए कि ये बदल लेनी चाहिए। बट कुछ लोगों को अगर आप टोक दो कि जी ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो नाराज भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो अगला काम ये भी है कि आप अपने अपलाइन को एक स्पेस दें कि वो आपको वो सारी चीजें आपको बता सके कि जिससे ग्रोथ आए। प्लान दिखाए, और प्लान दिखाने के बाद मेरा एक और फंडा है, अगर मैं किसी को फिजिकल प्लान दिखाता हूं और वो बंदा मना कर देता है, आप देखिए रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर वो बंदा मना कर देता है, तो मना करने के बाद मैं फटाक से अपना सूटकेस पेपर सब बंद करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब मजा आ गया आपसे बात करके। बोला कैसे? मैंने कहा लोग घुमाते बहुत है। हाँ मैं सोचूंगा, देखूंगा, बीवी से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा। आप जैसे लोग मिल जाए ना, सीधा डिसीजन है भाई साहब नहीं करना, नहीं करना, बहुत बढ़िया बात, अच्छा एक काम करो, एक कप चाय और मंगाओ। अब वो कंफ्यूजन में है, एक कप चाय और मंगाओ, वैसे तो पीता नहीं हूं, लेकिन जो मना करता है उसकी दो पीता हूँ, एक प्लान से पहले एक प्लान के बाद। और वो ये सोच रहा होता है यार आदमी कमाल का है, और जब तक दूसरी चाय आती है तो फिर हम और बातें करते रहते हैं। और फिर वो कई बार तो पूछ लेता है, बोले भाई साहब चाय बहुत पीते हो? मैं कहा नहीं भाई साहब, चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ, पर आपकी मैंने दो इसलिए पी ली कि अब आपने मना कर दिया, तो दोबारा पता नहीं आपसे कब मुलाकात। अगर आप हाँ बोल देते तो मैं दूसरी चाय कतई नहीं पीता, क्योंकि फिर तो हम और आप साथ बैठ के पीते ही रहते ना चाय, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो आप टेंशन ना लो, मस्त रहो। बट हाँ, अगर आपको कोई अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने हो तो आप मुझे जरूर याद करिए, ठीक है? और उसके बाद उसको ऐसे फ्री फील करा के आओ कि उसने ना बोला है, उसके बाद भी उसने कोई जुर्म नहीं किया है। शुरू शुरू में जो आदमी हमें ना बोल देता था, हम उसकी ऐसी रेल बना के आते थे कि अगर वो कभी सोच भी लेना कि मुझे एमवे करना है, तो ईश्वर सिंह के साथ नहीं करेगा। वो गलती मत करो। अगर उसने ना बोला है, ना बोलना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आपको पता है 100 में से 20 आने हैं, क्या परेशानी है? यही वाला चाहिए, तो ये तो बच्चों वाली जिद होती है कि मुझे तो यही वाला खिलौना चाहिए, अरे इससे अच्छा वाला दिला देते, नहीं यही वाला चाहिए।
कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं होता, कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं होता। उनको पता है ये खिलौना अगर ले लिया, अगर ये छोड़ दिया ना, तो आगे वाला मुझे दिलाएंगे नहीं, चक्कर लगा के घुमा के निकाल ले जाएंगे। ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको परमात्मा पे भरोसा नहीं होता। अरे ये नहीं ना, तो इसने मना कर दिया तो चिंता की क्या बात है, इससे अच्छा आपको अगर मिलने वाला है, आप आगे बढ़ो तो सही। और हम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने ना कहा, बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा। अभी पता नहीं है किसने, जिन्होंने हाँ कहा वो हमारे साथ है। पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जिसने ना कहा ना, पहली ना कभी ना नहीं होती, और जरूरी नहीं है पहली हाँ हाँ हो। हमारे साथ कितने ही केस ऐसे, बंदे ने कहा हाँ शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू करेंगे भाई साहब, कल शुरू करते हैं, और उनका वो कल कभी नहीं आया। हाँ भाई साहब शुरू करेंगे, नवरात्रों में शुरू करेंगे, वो नवरात्रे 20 साल में नहीं आए। हाँ भाई साहब बुधवार को शुरू करेंगे, वो बुधवार आज तक नहीं आया, जबकि साल में 52 बुधवार आते हैं, पर उसका बुधवार नहीं आया। और कुछ लोगों ने मना किया भाई साहब नहीं करेंगे, और साल 2 साल बाद 3 साल बाद घूम के, साल 2 साल 3 साल बाद घूम के क्या होगा, उन्होंने फिर ज्वाइन किया। गोपी जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, इंडिया ने इतिहास रच दिया। चलो, मैं समझ नहीं पाया सर। तो उसके बाद हम जब लगातार प्लान दिखाते चले गए, तो हमारी ये टीम में ये डुप्लीकेट हुआ कि ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाए, और ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोगों के हमने फॉलोअप करने भी सीखे कि क्वेश्चंस के जवाब कैसे दिए जाते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात, मेरा मानना है जैसे आते हैं वैसे दे दो, बट क्वेश्चन के बदले में 5 चीजें हमने सीखी है इस बिजनेस में। पहली चीज, कोई कुछ भी पूछे, आपको ना से शुरू नहीं करना चाहिए। इवन एमवे बिजनेस करते वक्त नहीं, घर में भी आप हैं, बात कर रहे हैं, फैमिली में, परिवार में, जहां भी बात करते हो ना, कुछ लोगों का तो तकिया कलाम है ना ना ना, नहीं नहीं नहीं। मैंने बहुतों को सुना है, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे हम पूछेंगे जी चाय पीनी, नहीं 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 नहीं, 1 कप तो ले ही लेंगे। मतलब शुरू उसने नहीं से ही करनी है। मैं कहा जी कमाल है, और उसको महसूस भी नहीं हुआ। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको करना हर काम होता है, लेकिन शुरू नहीं से क्यों करते हो? बोले पता नहीं, आदत पड़ गई है। तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि हमें अपनी डिक्शनरी में से नहीं निकाल देना, निकाल देना है। हर क्वेश्चन का जवाब, बात का जवाब आप सोच के हाँ से शुरू करें, ना से शुरू ना। समझ आती है? आपकी वाइफ ने पूछा आप घर आ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, 1 घंटा लगेगा। अरे नहीं नहीं क्या होता है, उसको बोलो हाँ आ रहा हूँ, हाँ 1 घंटा लगेगा। दोनों में फर्क है ना। नहीं नहीं नहीं, 1 घंटा लगेगा। ऐसा आ रहा हूँ 1 घंटे बाद, घंटे सवा घंटे में आ जाए, सिंपल सी बात है। तो पहले हर क्वेश्चन का जवाब हाँ से शुरू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हो सके तो फील फेल्ट फाउंड। और एक मजेदार बात है, जब पहली बार मैंने एसेट देखा था, जो देसी घी 125 रुपए किलो और एसेट 500 रुपए लीटर था, तो पहली बार में तो मेरे जैसे आदमी को, जो 4 व्हीलर मेंटेन करता था उस टाइम पे, उसको भी लगा है तो महंगा। लेकिन जब उसकी जानकारी ली और उसको प्रॉपर इस्तेमाल किया, कई महीने लगातार जब इस्तेमाल किया, तो एक बात धीरे धीरे समझ में आ गई कि यार इसकी क्वालिटी तो अच्छी है। पहले दिन समझ नहीं आई, पहले दिन तो यूं ही यूज कर लिया था। ये समझ में आया कई दिन यूज करने के बाद कि क्वालिटी तो अच्छी है। निर्मला ने कहा कि नहीं प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। अपना काम लाना होता था, उसका काम यूज करना होता है। और फिर धीरे धीरे हमें यह भी समझ में आया कि अगर इसको समझ के इस्तेमाल किया जाए तो ये सस्ता भी पड़ता है। और बाद में तो कंपनी ने कमाल कर दिया, 1 लीटर के साथ 500 ml भी दे दिया, 200 ml भी दे दिया आज की डेट में। और आज की डेट में तो महंगे सस्ते का क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्यों? हमारे पास 6 रुपए का प्रोडक्ट भी है, 25 रुपए का प्रोडक्ट भी है, 106 रुपए का प्रोडक्ट भी है। 300 रुपए से नीचे नीचे हमारे पास कम से कम नहीं तो 30 से 40 प्रोडक्ट। और बढ़िया बात क्या है कि कंपनी किसी को बाउंड नहीं करती, जो प्रोडक्ट जितना चाहिए उतना लेके देखो। मार्केट में कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आपको पता चलता है कि एक प्रोडक्ट है जो फास्ट मूव होता है, और इसके साथ 4 प्रोडक्ट ऐसे जो बिकते ही नहीं है। और अगर आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप लोगे तो फास्ट मूव जब आप डिमांड करोगे, तो ये प्रोडक्ट तो साथ आएंगे ही आएंगे, जो आपको धक्का देके नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचने पड़ेंगे। ये स्थिति है। मैं भी पिछले दिनों एक पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ था, बोला पेट्रोल डीजल तो लेना ही होता है, वो तो बिकता है, बट इसके साथ ब्रेक ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, ग्रीस, ऐसे ऐसे आइटम हमें लेने पड़ते हैं जो मार्केट में बिकते नहीं है। तो उसका क्या करते हो? बोला उसका यही करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में जहां उठाते हैं वहीं के वहीं किसी ना किसी को चिपका देते हैं। बट एमवे बिजनेस की बढ़िया बात क्या है, आपके पास पूरी चॉइस होती है, जो चाहिए जितना चाहिए तब चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया। एक और चीज हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सीखी, क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन पूछ लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बंदा बोलता है जी मेरे पास टाइम नहीं है,
मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूँ भाई साहब, किस चीज के लिए? एक और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, रोजाना की हाई हाई से फ्री होने के लिए, किस चीज के? बंदा बोलता है कि जी मैं तो लोगों को नहीं जानता। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, भाई साहब लोगों को जानना क्यों है ये तो बताओ। बोला नहीं एमवे बिजनेस के लिए तो लोग चाहिए। तो मैं क्या एमवे बिजनेस क्यों करना है, पहले ये तो पता कर लें अपन। तो हमेशा उचित क्वेश्चन पूछे। कई बार आदमी बोलता है जी टाइम नहीं है, आजकल एक बड़ा फैशन है टाइम नहीं है। मैं कहा जी चाहते हो कि आपके पास टाइम हो जाए? बताओ ऐसा आप क्या कर रहे हो जिससे आप 2 साल बाद 5 साल बाद फ्री हो जाओगे? भाई अगर आपकी उम्र 58 साल है और 2 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे तो अलग बात है, ठीक है ना। और अगर अभी आप 25, 30, 35 साल की उम्र में हो तो अगले 2, 4, 5 साल में ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आप फ्री हो जाओगे? बोले भाई साहब फ्री तो नहीं होंगे, बिजी और हो जाएंगे। मैं कहा वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन के बदले में एक सही क्वेश्चन पूछो। कई लोग बोले यार सब फालतू की बात है, तो मैं तो पूछ लेता हूँ, मैंने कहा वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे नहीं ये होता है वो होता है। मैं कहा आपकी सारी बात सही है, मुझे तो सिर्फ एक बात बता दो, लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए महीना क्या फालतू की बातों से कमाया जा सकता है? बोला नहीं। तो मैं इस बिजनेस से तो 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना और 50 लाख रुपए महीना भी कमाया जा सकता है। तो एक सही क्वेश्चन हमेशा पूछे और सही टोन में पूछे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, सही टोन में पूछे। अगर आपकी टोन ऊपर नीचे होगी तो लड़ाई हो जाएगी, समझिएगा इस बात को। और उसके बाद क्या है, अगर वो कहता है नहीं जी ऐसा फलाना ये होता है वो होता है, ओके आप ओपिनियन में विश्वास करते हो या फैक्ट में विश्वास करते हो? अगर वो बोलता है ओपिनियन में, हर आदमी की अपनी ओपिनियन है। अगर आप फैक्ट में विश्वास करते हो तो कुछ फैक्ट है और फिगर से जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे नहीं वैसा छोड़ो इन सारी चीजों को, ठीक है धन्यवाद थैंक यू सो मच, एक चाय मंगाओ चाय पियेंगे हमारा बैठ। उलझो मत लोगों से। ये मान लो कि 100 में से 20 करेंगे, 80 नहीं करेंगे। 100 में से 20 ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट लेंगे, वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। बाकी 60 से उलझना नहीं है, जितना सुलझ के चलोगे उनके बाउंस बैक होने की संभावना ज्यादा रहेगी। बंदे को स्पॉन्सर कर दिया, हम बहुत लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब मैंने इसको ज्वाइन करा दिया है और अब इसका काम है ये काम करेगा। शुरू शुरू में हम भी ऐसा ही सोचते थे, बट धीरे धीरे हमें समझ में आया कि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम सड़क पे नहीं छोड़ देते हैं कि अब पैदा हो गया अब अपने आप बड़ा हो जाएगा। हालांकि कहावत तो ये है कि एक अहीर था, खेत में से बाढ़ लेके आ रहा था। बाढ़ का मतलब समझते हो, बाढ़ सिर पे रख के लेके आ रहा था और किसी ने जाके उसको कहा रास्ते में, बोले भाई तेरे घर में छोरा हुआ है। बोला अच्छा, बोले हाँ, बाढ़ को वहीं पटक गया है। बोले क्यों पटक गया है? बोला अब अपना आप ले आएगा। कुछ लोगों को बाद में समझ में आएगी, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। घर में जब बच्चा होता है तो आप उसे कितनी केयर करो और कब तक करते हो? जब तक वो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल का होकर पढ़ने लिखने ना लग जाए, कुछ काम धंधा ना करने लग जाए। कुछ लोग तो उसके बाद भी केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने किसी आदमी को स्पॉन्सर किया है, वो आपकी टीम में एक नया आदमी है, भले ही वो 20 साल का है या 50 साल का है या 70 साल का है, बट वो बिजनेस में नया है। उसको नए आदमी की तरह ट्रीट करना सीखो कि वो नया है, वो 100 गलतियां करेगा, बट उसको हमें सिखाना है। बच्चा है, टेबल से गिरेगा और दोबारा भी गिरेगा और तिबारा भी गिरेगा, बट हमें समझाना होता है बेटा टेबल से गिरेगा तो लग जाएगी, जिस दिन लग जाएगी उस दिन तो खुद ही मान जाएगा। बट कई बड़े उद्दंडी होते हैं, वो लगेगी फिर भी नहीं मानेंगे, फिर कूदेंगे, रोज छुड़वा के आते हैं। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर हर तरह के आएंगे, पर जैसे बच्चे को पालते हो वैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पालो। आपने 2 बच्चे पाले, दोनों लाख रुपए महीना कमाते हैं और दोनों अपनी बीवी के साथ कहीं और रहने चले जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक मुंबई चला गया, आप फिर भी अकेले रह गए। एमवे बिजनेस में आप 6 बच्चे पालो, 6 परिवार पालो और उन 6 को 1 लाख तक पहुंचा दो। आपका भी जीवन सफल है, उन 6 का भी सफल है, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं भी रहे दुनिया में आपको याद करते रहेंगे और आपको पैसा भी आएगा 5-7 लाख रुपए महीने का। बढ़िया काम है। ये बात समझनी, हमें समझ आई, हमने करना शुरू किया। उसके बाद हमें लगा कि जब टीम में लोग आ तो रहे हैं लेकिन जा भी रहे हैं और उतनी तेजी से काम नहीं होगा, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए कुछ चीजें और समझिए कि सिस्टम में कुछ चीजें हैं कि जो आदमी की पर्सनैलिटी को सही करती। जैसे कुछ लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बट मेरा मानना यह है कि अगर आप विलिंग टू लर्न है और विलिंग टू वर्क है तो काम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विलिंग टू लर्न है और विलिंग टू वर्क है। विलिंग टू लर्न में क्या है,
अपलाइन जो कहता है सुन लो। अभी पीछे मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप बिजनेस कैसा चाहते हो? बोला फला आदमी जैसा। मैंने कहा चेक करो कि फला आदमी करता कैसे है। तो बड़ी गहराई से समझने की बात होती है कि वो आदमी बिजनेस को करता कैसे है, क्या उसके करने का पैटर्न और आपके करने का पैटर्न सेम है? बोला जी नहीं। तो मैंने कहा चेक योरसेल्फ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड किसके जैसा। लोग यहाँ बोलते हैं विनोद जी के जैसा बिजनेस चाहिए, तो भाई विनोद जी जो कहते हैं उसको मानो तो सही। विनोद जी जैसे बिजनेस को करते हैं वैसे करो तो सही, सीखो तो सही विनोद जी क्या करते। नहीं जी करना मैंने मेरे हिसाब से और बिजनेस विनोद जी जैसा चाहिए। अगेन सेम काम को सेम तरीके से करते हुए डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद करना बेवकूफी हो। अगर आपको रिजल्ट चेंज करना है तो जरा जड़ों को, रूट को चेंज करिएगा। अगर आप रूट को चेंज करेंगे तो फल तो अपने आप बदल जाएंगे। लोग फल को बदलना चाहते हैं, रूट को नहीं बदलना चाहते। भाई साहब किक्कर के पेड़ में यानी बबूल के पेड़ में आम नहीं लगते। नहीं जी, हमारे यहाँ तो मौसम ऐसा है कि पेड़ तो बबूल का ही उगेगा, लेकिन फल उस पे आम लाना है। गलत प्रयास कर रहे हो, जिंदगी निकल जाएगी। बबूल के पेड़ पे आम नहीं लगते, आम के पेड़ पे ही आम लगते हैं, और उसके जैसा मिट्टी, उसके जैसा माहौल चाहिए। और अगर वो मिट्टी आपके यहाँ नहीं है तो मिट्टी इंपोर्ट करो और उसको ग्रीन हाउस की जगह दो, तो वो भी लग जाएंगे। बट उसके लिए आपको चीजों को बदलना होता है, और उसका तरीका क्या है? हमेशा भी टीचेबल रहो, सीखने के लिए। बट सीखना किससे? अगेन अपलाइन टीम्स। भिखारी से नहीं सीखना है। मैंने बहुत सुना ये डायलॉग, भिखारी से भी सीखा जा सकता है। सॉरी, नहीं भाई, भिखारी नहीं बनना, एमरल्ड बनना है, डायमंड बनना है, क्राउन मिनिस्टर बनना है, उनसे सीखो। और क्या करना है? कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट बहुत सारी चीजों से झलकता है। आपने किसी को प्लान के लिए टाइम दिया, फिक्स टाइम पे पहुंचो, जो टाइम दिया डॉट टाइम, ठीक है। आपने प्रोडक्ट लिया, अपलाइन से कमिटमेंट किया, जी प्रोडक्ट दे दो, मेरा परसों डिलीवरी आ रही है। डिलीवरी आ गई है और उसके बाद अपलाइन फोन करके पूछ रहा है भाई साहब वो प्रोडक्ट का क्या हुआ? वो भाई साहब भूल गया। जैसे लेना याद था ऐसे देना भी याद रखो। समझ आती है? कमिटमेंट हर चीज से झलकना चाहिए। अपलाइन से कमिटमेंट किया इस महीने 12% जाएंगे, भाई साहब 12% नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका लास्ट मोमेंट तक एफर्ट लगना चाहिए। और मैं आपको आज एक और मजेदार बात बताता हूँ। जो लोग प्लान करते हैं और 15 तारीख के बाद या 20 तारीख के बाद उस प्लान को छोड़ देते हैं कि अब होगा नहीं, अगले महीने करेंगे, आई एम सॉरी टू से अगला महीना भी ऐसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन 20 दिन काम करके जो आपने मोमेंटम बनाया था, अगर आप उस मोमेंटम को लगातार करते रहते तो मैं भी शायद, आपने 2400 का टारगेट बनाया था, 2000 हो जाती, 1500 हो जाती, बट अगर वो मोमेंटम बना रहता तो अगला महीना आप 2400 हिट करते। बट चूंकि आपने वो मोमेंटम ब्रेक कर दिया ना, अब अगले महीने क्या होगा? अगेन आप प्लान करोगे, 5-7 दिन काम शुरू करने में लग जाएंगे, फिर आप काम करोगे, महीना वही वैसा ही होता है। हर महीने होली, दिवाली, त्योहार, बीमारी, सीजन, गर्मी, बरसात, कुछ ना कुछ होता ही होता है। गर्मियों में छुट्टी आएगी, जुलाई में बारिश होगी, अगस्त में तेज बारिश होगी, सितंबर में फिर कुछ और आ जाएगा, अक्टूबर में कुछ और आ जाएगा, और ऐसे आते आते फिर जून आ जाएगा। समझ आती है बात? तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए, और कमिटमेंट से क्या आती है? प्रायोरिटीज आती है। और जब आपके बिजनेस टॉप प्रायोरिटी पे आता है ना, तो बिजनेस ने तो चलना ही चलना होता है। बिजनेस नहीं रुकेगा, बिजनेस चलेगा, बस हमें अपने अंदर थोड़े छोटे छोटे चेंज हो। और क्या करना है? यहाँ पर एक और चीज होती है जिसको हमें क्या, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा और ऐसा बनाना है, क्योंकि हम जैसे हैं ऐसे तो डायमंड नहीं जाएंगे, जैसे हैं ऐसे तो डायमंड नहीं जाएंगे, हमें इंप्रूव करना है। कुछ बुक्स आती है लाइक बड़ी सोच का बड़ा जादू, पढ़ के देखिए, कमाल की। विश्वास कीजिए कि आप सफल हो जाएंगे, और आप सफल हो जाएंगे। सफलता का मतलब क्या है? बहाना साइटिस्ट का इलाज कराइए, ये असफलता की बीमारी। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, लोगों के बारे में हमेशा अच्छा। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, ये माइंडसेट होना चाहिए। संपूर्ण कोई नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं फिट हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं तो गलती करता ही नहीं हूं, आई एम सॉरी टू से, इंसान है, गलती होगी। इंसान है, गलती होगी। कई लोग तो अपलाइन को भगवान बना देते हैं, और अपने अपलाइन को अगर भगवान बना दिया तो फिर आपकी उम्मीद ये होगी कि अपलाइन से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से गलती थोड़ी होती है। और अगर गलती से भी गलती हो गई तो मूर्ति खंडित हो गई।
तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को, लोगों के हार्ट ब्रेक हो जाते हैं, होते हैं, लड़ाइयां हो जाती है। तो इंसान को इंसान रहने दो। बट मुझे क्या इंप्रूव करना है, कुछ किताबों को पढ़े, लोक व्यवहार की किताब को पढ़े, अवचेतन मन की शक्ति को पढ़े। जितना पढ़ेंगे तो एक ही कहावत है, ऑल लीडर्स आर रीडर्स। जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। गुरुकुल पे जाएं, हर सफल आदमी को सुने, जिसके जैसा बनना चाहते हो सुने उसको, हर मीटिंग में आए, क्योंकि क्या है, ये एक एसोसिएशन का पार्ट है। मेरे अपलाइन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब से मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया उस दिन से लेके आज तक, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, बट जिस मीटिंग में आना है उस मीटिंग में आना है, कैसी भी परिस्थिति रही। घर में कोई गुजर गया तो उसका बार बार करके भी मीटिंग में पहुंचे हैं, मुझे वो दिन याद है। बट जाना है तो जाना है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है। कई लोग बोलते जी ये हो गया वो हो गया, रिश्तेदार आ गए। आपका जब रिश्तेदार आता है उस समय क्या आप नौकरी से छुट्टी ले लेते? अगर नौकरी से छुट्टी ले लेते उस काम के लिए, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट काम था, फिर सोचने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं जी आप यहाँ मेहमान नहीं आते, सबको पता है कि हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, जब हमारी मीटिंग का टाइम होता है तो मेहमान आने की हिम्मत नहीं करता, और मेहमान आएगा तो वो भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ के मीटिंग में ही जाएगा, और जो एक बार मीटिंग में चला गया या तो डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा या दोबारा हमारे पास आएगा नहीं। दो में से एक ही तो काम होना है। तो यहाँ तो सीधा सा फंडा है। एक दो बार गए लोग, आए ना, तो मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ मीटिंग में, ये चाबी ले, या तो तू घर बैठ और नहीं तो चल मेरे साथ मीटिंग। अब वो कंफ्यूज, मैं कहा मीटिंग में चल, थोड़ी देर ठंडी हवा तो खा के आएगा, ठीक है। मीटिंग में गया तो भाई साहब ये तो बस की बात नहीं है, तो मैं ये तो मीटिंग का टाइम होता है, आगे पीछे मिल लेंगे। अभी बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, भाई साहब कब मिलेंगे? मैं कहा मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 घर ही रहता हूँ, तेरी जब इच्छा हो जब फोन करके आ जा। बोले भाई साहब ये तो नौकरी का टाइम होता है। मैं कहा तेरी गलती है, मेरी गलती थोड़ी। भाई नौकरी तू करता है, मैं थोड़ी करता हूँ, मैं तो 10 से 5 घर ही रहता हूँ, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे घर ही रहता हूँ, 2 ही दिन तो काम करते हैं, सैटरडे संडे भाई साहब, और शाम को 2-3 घंटे कर लेते हैं, इतना तो कर लेने दो। आप रोज 10 घंटे करते हो, हमें 2-3 घंटे तो कर लेने दो। तो समझिएगा बात को, लोग लोग हैं, वो आपके हिसाब से चलाएंगे। बुक्स को पढ़ें, बड़ा मजा आएगा। आदत डाल, आदमी बनाता है अपनी आदतों को, और उसकी आदतें बनाती है उसका भविष्य। अच्छी आदतों को अपनाने में जोर पड़ता है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत ही आसान होता है। बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत ही मुश्किल होता है। ये किसी समझदार आदमी ने कहा था। हमने पढ़ लिया, हमने आपको बता दिया। जब आप इस बिजनेस को तेजी से करेंगे और लगातार करेंगे, तो एक पता क्या होगा, ये बिजनेस आपके रिफ्लेक्शंस में आ जाएगा। आप जिधर से निकलोगे ना, बिजनेस होगा, जिधर से निकलोगे। मैं अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के ट्रिप पे गया घूमने के लिए, और वहां पर मैं गंगोत्री में एक होटल में रुका हुआ था। मैंने उस होटल मालिक से पूछा, मैं कहा आप क्या करते हो? बोला मैं JN हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर में दिमाग चलने लगा, मैं कहा ये तो JN है, ये तो प्रोस्पेक्ट हो सकता है। आप सोचो, मैं सुबह 3 बजे का उठा हुआ था, और लगभग 11-12 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहाड़ों में, और रात को 10 बजे उसके साथ बैठा हुआ था और उसको प्लान दिखा रहा था, जबकि मुझे दूसरे दिन सुबह 3 बजे फिर उठना था, ठीक है। और स्टिल मैंने उसको प्लान दिखाया, बड़ा मजा आया, और उसने ज्वाइन किया रात को ही, और भी ज्यादा मजा आया। उसके बाद जब मैं अगले इस धाम पे पहुंचा, फिर मैं यमुनोत्री पहुंचा, तो जिस होटल पर मैं रुका हुआ था उस होटल वाले को मैंने कहा इसको भी प्लान दिखाना है। अब रात को उसको टाइम नहीं था, बहुत बिजी था, होटल वाले बिजी हो जाते हैं। सुबह यमुनोत्री के दर्शन करके जब नीचे उतर के आया, तो मैंने कहा गाड़ी में बाद में बैठूंगा, पहले उसको प्लान दिखाना है। और वो भी बैठा हुआ था, उसको 20 मिनट में प्लान दिखाया। बोला अभी तो बहुत सीजन चल रहा है, थोड़ा फ्री होने के बाद फिर बात करेंगे। सुनते, तो बिजनेस क्या है, आपके रिफ्लेक्शंस में आना चाहिए। आप जिधर से निकले ना, आपके उसमें चलता रहना चाहिए। लोग बिजनेस करते हैं भाई। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को देखो, आप प्रॉपर्टी डीलर के साथ थोड़ी देर बैठेंगे तो आपके दिमाग में वो चलाना शुरू कर देगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो चलाना शुरू कर देगा। चाहे कहीं से लाके कर दो, लेकिन करना चाहिए। तो आपके अंदर बिजनेस के वो गट्स आने चाहिए कि आपके रिफ्लेक्शन से बिजनेस आने, ये समझने की चीज है। और वो आता है जब आपके अंदर भरोसा बनता है बिजनेस, ठीक है। इन चीजों को जब आप ध्यान देते हो और लगातार प्लान दिखाते हो, लगातार 100 PV फर्स्ट वीक में कर लेते हो, और प्रोडक्ट को समझ लेते हो। अभी लोग हमारे घर, मेरे से कोई भी पूछता है जी प्रोडक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, मैं कहा मेरा घर खुला है, आप आ जाओ। मैं रोहतक में रहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर एमवे का ऑफिस नहीं है, नो इशू। मैंने कहा आप आओ। बोले खुले हुए मिलेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल मिलेंगे। मैंने कितने मिलेंगे? मैंने कहा जितने तू देख सकता है सारे मिलेंगे, टेंशन मत। तो एमवे के हर प्रोडक्ट को हम जीते हैं, खाते नहीं है, हम जीते हैं। आप एमवे का कोकोनट ऑयल भी अगर लोगों को चेक कराएंगे ना, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। समझ आती है बात?
तो बहुत सिंपल सी बात है, हम प्रोडक्ट के प्रोडक्ट हैं, हम प्रोडक्ट के प्रोडक्ट हैं, और ये बात हमें पहले दिन से समझ में आती है। जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है ना। एक बार मुझे हिप जॉइंट नाइक्रोसिस हुआ, 20 डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद 20 डॉक्टर ने ये कहा कि आपको हिप की सर्जरी करा लेनी चाहिए। और एक डॉक्टर जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके पास मैं और विनोद जी दोनों गए और हमने उससे बात की। वो एमवे में प्लेटिनम था और मैंने उसको एमआरआई दिखाई कि मैं कहा जी ये एमआरआई है और ये कहानी है। बोला कहानी मत बता, सिर्फ एमआरआई दिखा और पहले पैर की स्थिति दिखा। मैंने उसको पैर की स्थिति उसने देखी ढंग से। देखने के बाद उसने मुझे एक बात बोली, बोला देखो आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप सिर्फ इतना सा काम करो कि ये 9 प्रोडक्ट है, 8-9 प्रोडक्ट है, और इनको आप जितना नॉर्मल डोज है ना, इससे 4 गुना लो। ओमेगा 3 1 नहीं 4 लो, जिंक्शन सुबह शाम लो, ग्लूकोसामाइन सुबह शाम दोपहर लो, कैल्शियम दिन में 4 लो, नेचुरल भी दिन में 4 लो, और ये सारी चीजें 4 गुना लो। मैं कहा इससे क्या होगा? बोला आप 2 महीने ले लो, फिर बात कर लेंगे। सर्जरी तो कभी भी करा लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। टचवुड, भगवान की ऐसी मर्जी रही, हमने उन प्रोडक्ट्स को लगातार 4 गुना ही लिया और उस सर्जरी की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैं चाहे वैष्णो देवी की यात्रा करनी हो, चाहे गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी हो, मैं पैदल लगा सकता हूं। तो समझिएगा प्रोडक्ट की पावर। लोग बोलते हैं जी मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, डॉक्टर से पूछूंगा। भाई साहब, एक 3 साल का बच्चा भी, मैं उस दिन यहाँ जा रहा था मार्केट की तरफ से, तो ऐसे ही किसी महिला से मैडम हाय हेलो कर रही थी। उसका 3 साल का बच्चा, उसके हाथ में स्टिंग जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 12 साल से बच्चा तो कम पिए ही ना, कम से कम 18 साल से ऊपर का बच्चा पिए, और वो बच्चा स्टिंग पी रहा है और साथ में कुरकुरा खा रहा है। मैं कहा जी आप तो बहुत पोषक चीजें खिला रहे हो। बोले जी मानता ही नहीं है। मैंने कहा जब चॉकलेट ड्रिंक देने की बात आती है जब, तो आप बोलते हो डॉक्टर से पूछ के आएंगे। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई साहब क्या सही है क्या गलत है। यूज कॉमन सेंस। डॉक्टर दवाई आपको बता देगा, बट आपके बच्चे को क्या सप्लीमेंट लेना है ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को आप खुद समझेंगे और साथ में क्या समझेंगे, इस बिजनेस की पावर्स क्या है, इस बिजनेस में कितना मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इस बिजनेस का पोटेंशियल क्यों है, अगले 5 साल में हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अगले 5 साल में हिंदुस्तान में कुछ इंडस्ट्रियां हैं जो ग्रो करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। ऑलरेडी हम टॉप 5 में हैं और आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है जब टॉप 3 में हम पहुंचने वाले हैं। और जब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंट्री ग्रो करता है तो कुछ इंडस्ट्रियां हैं जो ग्रो करती ही करती है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और वो करेगी, समझ में आता है। अभी कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि गो एयर करके कोई एयरलाइंस है, उसने 500 हवाई जहाज का ऑर्डर किया है, 500 हवाई जहाज, और ये अब तक का इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अभी उसके बाद एयर इंडिया ने 450 हवाई जहाज का ऑर्डर किया है। इसका मीनिंग समझिएगा आप, थोड़े दिन बाद आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप देखिएगा हाईवेज लगातार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितनी तेजी से ग्रो करते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो 6 में है ना, जो टॉप में जो चीज आती है वो है आपकी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है हर आदमी को स्वस्थ रहना जरूरी है। लास्ट 2 ईयर कोविड ने ये बता दिया, पिछले 3-4 सालों में, कि जान है तो जहान है, और जान से गए तो गए ना, फिर बचा क्या है भाई। आपके बाद क्या मिला किसी को पता नहीं है, बट जान है तो जहान है। तो वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो करेगी हर, क्योंकि ये तो सब आते जाते रहेंगे, कोविड आया चला गया, कोई और आएगा फिर चला जाएगा। वेलनेस का मतलब यही है कि जान है तो जहान है, और जान को बनाए रखने के लिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करेगी। हेल्थ इंडस्ट्री, देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री नीचे जाएगी, बट टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस वो इंडस्ट्री बढ़ेगी। क्यों? जिस तरह से मार्केट मूव हो रहा है उस तरह से ये चीजें बदलने वाली, ठीक है। अभी मैं रोहतक में रहता हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा था, जब मैं 2 साल पहले आया था तब जिम कितने थे, आज की डेट में यहाँ हर सेक्टर में जिम है। अगर काउंट करो तो 150 से ज्यादा जिम है एक शहर में। आप सोचो लोग किस तरह से जिम में जाना लोगों ने शुरू किया है। तो हर आदमी अपने अपीयरेंस को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके, ये इंडस्ट्री ग्रो करनी है, अपनी हेल्थ को लेके इंटरेस्टेड है। और हर आदमी को परमानेंट इनकम चाहिए, क्योंकि जब बात सिर्फ एक चीज न्यूज आती है कि अमेरिका के 2 बैंक फेल हो गए, मार्केट मंदी की ओर चला जाता है। और जब मंदी की ओर जाता है तो कितने लोग, किसी भी कंपनी का डाटा उठा के देख लो, इतने एम्प्लॉय फायर कर दिए, इतने एम्प्लॉय फायर कर दिए। लोगों को सिक्योरिटी समझ में आती है, एक और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम समझ में आता है, और वो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। और हम इस इंडस्ट्री में हैं, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम जितने चाहे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। बट समझिएगा पावर कितनी बड़ी। एमवे ने कोर प्लस लॉन्च किया, एक आज की डेट में एक 15% जो जाता है
मुझे अभी ध्यान आ रहा है, जब मैं सिल्वर गया था तो मुझे 20,000 रुपए आए थे, 20,400 कुछ रुपए आए थे। आज 12% BFI अगर ढंग से चला जाए तो उसको 20,000 आ जाते हैं। अगर 15% BBI या BFI और BBI के साथ चले जाओ तो 50-60 हजार रुपए आते हैं। अगर आप सिल्वर जा रहे हो, BFI और BBI को दौरान जितना फास्ट जाओगे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, तो लाख सवा लाख रुपए एक नॉर्मल सी बात है। आप प्लेटिनम जाएंगे तो 12-13 लाख रुपए बन जाता है। फाउंडर प्लेटिनम जाओगे तो हो सकता है 20-25 लाख रुपए बन जाए। नए एमरल्ड जाओगे तो 30 लाख, और फाउंडर एमरल्ड जाओ तो 40 लाख रुपए भी बनते हैं इस बिजनेस में। डायमंड जाओगे तो 70-80 लाख, 1 करोड़ भी बन जाएगा। अगर अगले 4 साल एक बीटेक करने वाला बच्चा जिस तरह से एक प्लान करता है कि अगले 4 साल में मुझे बीटेक करनी है, एक प्रोजेक्ट की तरह हम 4 साल का एक प्लान करें कि हमें इस बिजनेस को बड़ा बनाना है, तो अगले 4 साल में आप प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड और फाउंडर एमरल्ड भी चले जाए ना, तो 1 करोड़ रुपए आपके घर में आ जाता है। और मजेदार बात क्या है, हर साल 30-40 लाख रुपए कमाने की आपकी हैसियत हो जाती है। हर साल आपको 40-50 लाख रुपए आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है सिर्फ छोटी छोटी, सिर्फ छोटी छोटी। एक चीज हम छोड़ दें आलस से, एक चीज हम छोड़ दें डर। भाई डरना किस चीज से? एक बुक पढ़ी थी, रिजेक्ट मी आई लव इट, और उस बुक को पढ़ने के बाद जिंदगी में बहुत सारे चेंज आए। दुनिया में हर आदमी डरता है रिजेक्शन से, जबकि इंसान का जो जन्म हुआ है ना, वो भी जब माँ की बॉडी ने उसको रिजेक्ट किया तभी तो दुनिया में पैदा हुआ। बट स्टिल सबसे ज्यादा उसको रिजेक्शन से डर लगता है। आप जिस दिन फियर फ्री होके काम करना शुरू कर देते हो, फोन उठाया, डायल किया, और पता है क्या होगा, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेगा। फोन पे आदमी काट नहीं सकता, और वो आदमी है, कुत्ता नहीं है। समझ आती है बात को? वो आदमी है, कुत्ता नहीं है कि जो काट जाएगा। आदमी है, प्यार से मना ही करेगा, भाई साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप चिपकने का प्रयास मत करो, कोई दिक्कत नहीं, चलते चले जाओ। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा, हाँ भाई साहब हाँ, इतनी देर में आप अगले आदमी से बात करो, अपने आप सीधा हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट 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 चलते चले जाओ। कहीं भी बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। मैं जब रोहतक में आया था तो मैं किसी को नहीं जानता था, बट स्टिल अभी पीछे विनोद जी आए तो हमारे घर में हमने होम मीटिंग की, और उसमें 25-26 लोग थे। क्या फर्क पड़ता है? आप कहीं जाओ, नई जगह में जाके बिजनेस कर सकते हो, तो आप अपने लोगों में तो और अच्छा कर सकते हो। तो इस बिजनेस की नेचर है चलना। रोकता एक ही आदमी है, जो आपकी कुर्सी पे बैठा होगा। अगर वो उसको रोकना बंद कर दे तो बिजनेस तो चलेगा, क्योंकि लोगों ने टूथपेस्ट करनी है, लोगों ने हैंड वॉश करना है, लोगों ने साबुन से नहाना है, लोगों को सप्लीमेंट चाहिए, लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं, और ये सारी चीजें जो पूरी करेगा उसका धंधा बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। बस हमें वो लोग चाहिए जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो हमें एक बायर्स का मार्केट है जिसको समझना होता है। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। हम सारी रात बात करते रहे तो बड़ा मजा आता है बात करने में, पर मैं चाहूंगा टाइम को भी थोड़ा ध्यान में रखें। थोड़ा निर्मला भी आपसे बात करेगी, वो बोल रही है खुद ही खुद बोले जा रहे हो, थोड़ा मैं भी बात कर लूं। तो ओवर टू निर्मला। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम निर्मला है। उम्मीद करूँ साथ मिलकर बिजनेस को बना रहे। बहुत सारी बातें हो गई है पहले ही, और जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। प्रोडक्ट के बाद बहुत टाइम बाद एक मीटिंग देखी, मीटिंग में वहाँ का माहौल और अपनी अपलाइन से मिले, मतलब वहाँ जो बातें हो रही थी सब बहुत अच्छी लगी। सिर्फ अच्छी लगे इसलिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और उसके बाद धीरे धीरे चीजों को करते गए। जैसा इन्होंने बताया, सब चीजें लाइफ में आती हैं, पर जब फोकस होता है तो फिर आप उन चीजों को भूल जाते हैं। और जब इस बिजनेस को हम कर रहे थे तो हमारे पास एक हमारे अंदर एक अच्छी बात थी कि उस टाइम शायद हमारे पास ना तो एक्सक्यूज थे, ना हमें बहाने बनाने आते थे। ये अच्छी बात है ना। आज क्या है, किसी को कुछ भी बात करो, उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज लग जाता है। मीटिंग में आना है तो टाइम नहीं है, या फिर कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, प्रोडक्ट यूज कर लो, प्रोडक्ट महंगा है। तो हमारे साथ ये बहुत अच्छी बात रही ना कि हमें दिमाग में कुछ आया ही नहीं, बस ये था ये करना है तो करना है। तो मुझे लगता है इनोसेंट आदमी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनोसेंटली जब वो किसी काम को करता है तो उसके रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे होते हैं, और वो चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। दूसरा, मुझे इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी बात लगी कि जब हम प्रोडक्ट्स को इस बिजनेस में यूज करते हैं सारे अपने को, देखिए मार्केट में आप लोगों के घरों में देखिए, एक घर में 4 आदमी है, 4 तरह की पेस्ट है, 4 तरह के साबुन है, 4 तरह की क्या अलग अलग चीजें यूज करती है। तो सबका माइंडसेट भी अलग अलग होता है, क्योंकि उनका परिवार में एकता है ही नहीं।
जब हम इस बिजनेस को करते हैं, शुरू करते हैं, तो हम हर चीज अपनी एमवे की यूज करते हैं, जो एमवे बनाती है, जो हमारे घर में काम आती है। तो आदमी अगर वो बाथरूम में से नहा के निकला है तो बॉडी शैम्पू बहुत अच्छा है, हर आदमी यही बोलेगा घर में। अगर वो उसने ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट यूज किया तो इसका ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर मल्टीविटामिन खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो क्या हुआ, परिवार में एक एकता आई। और जहाँ एकता आती है तो देखिए, आप देखते हैं कि धीरे धीरे उस चीज पे काम करेंगे तो उसके रिजल्ट भी एकता में वो डबल ले पाएंगे। तो मुझे इस बिजनेस में जो चीज समझ में आई कि ये परिवार को एक करने का बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि आप एक मुद्दे पे बात करते हो। आपको सिल्वर जाना है, प्लेटिनम जाना है, गोल्ड जाना है, जो भी मतलब आपने लेवल डिसाइड किया, 6% है, 12% है, 15% है, तो आप दोनों मिलके बात करते हो उस चीज के ऊपर, तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक होता है। बाकी जो मैं बिजनेस में क्या होता है, वाइफ अलग है, हस्बैंड अलग है, बच्चे अलग है, घर वाले और अलग है, तो सब अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत ज्यादा हो रहा है घरों में। लेकिन आप इस बिजनेस में जब है तो आप हर चीज का प्लान करते हो। क्यों? क्योंकि सबका जो माइंडसेट होता है, जो सबका एक डिसीजन होता है, एक गोल होता है, वो डायमंड जाना होता है। तो एमवे बिजनेस जीवन जीने का एक तरीका है, ना कि एक सिर्फ वो प्रोडक्ट यूज है। तो मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा इसलिए लगा कि पहले इनके बिजनेस में हम सब अलग अलग थे, क्योंकि ये सुबह निकल जाते थे, रात को आते थे। इनके बिजनेस में हमारा कोई रोल नहीं था, और कैसा भी रोल नहीं था, सिर्फ खाना बनाने तक का रोल था जो उनको खिलाना था। इस बिजनेस में क्या हुआ, हर चीज हमसे शुरू हुई कि प्रोडक्ट हमने यूज किया, अगर फॉरेन भी जाना तो हम भी साथ जाएंगे। तो ये सारी चीजें इस बिजनेस में मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है लेडीज के लिए तो वरदान है। आप कितने भी बिजी हैं, किसी भी परिस्थिति में, जब भी आप इस बिजनेस को करते हैं, इसके सिस्टम से प्लग करते हैं, अपने अपलाइन से प्लग करते हैं, मीटिंग से प्लग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट बनता है। आपको पॉजिटिव चीजों के लिए पॉजिटिव चीजें आपके अंदर आती हैं, और पॉजिटिव हमेशा आपको हर नेगेटिविटी से दूर रखता है, आपको बीमारियों से दूर रखता है। आपको लाइफ में, आप इंसान है, जीवन है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं जाती है, आपको उनसे ऊपर उठने की प्रेरणा भी देता है। तो ये बिजनेस बहुत कुछ देता है एक लेडीज को, एक परिवार को। अगर आप मानते हो कि ये मेरा परिवार है, कई बार क्या होता है, हस्बैंड नहीं कहते हैं कि वाइफ का बिजनेस है, वाइफ कह रही होती है कि हस्बैंड नहीं मान रहे। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो दोनों हस्बैंड वाइफ आप ही हो, क्योंकि कई बार ये नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, तो ये समझ नहीं आता कि आप दूसरे एक दूसरे को हो क्या। भाई शादी करके एक घर में एक छत के नीचे रहे तो मानना शुरू करें, कुछ तो माने। घर वाला ने कुछ तो ढूंढ के आपको दिया, चाहे वो पत्नी दी चाहे आपको पति दिया, तो कुछ मैच किया, तभी तो आप एक दूसरे के साथ जीवन साथी हुए। जीवन साथी हुए तो आप बिजनेस में भी साथी थोड़े दिन। ये तो होता है ना, जब हम किसी काम को करते हैं तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को यही सोच लें कि चलो ठीक है, हम कुछ काम को, इस काम को 6 महीने, 1 साल, 2 साल करके देखते हैं। लेकिन जब करेंगे तो उसमें कोई एक्सक्यूज ना हो, कोई किसी का बहाना ना हो। कोई शादी पार्टी फंक्शन सब होते हैं, सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन सबका एक मैनेज टाइम होता है। ये नहीं कि हम जल्दी ना करें, पहली प्लेट हम ही उठाएं, हम आखिरी भी उठा सकते हैं। खाना ही तो खाना है, सामने वाले को शक्ल ही तो दिखानी है। और जो साड़ियों में पैसा खर्च करते हैं उनको हम थोड़ा अपने प्रोडक्ट पे खर्च कर लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स में बिजनेस करेंगे, हर आदमी का अलग एक टेस्ट होगा। कोई कोई बोलेगा हमें न्यूट्राइट चाहिए, तो कोई बोलेगा हमें ब्यूटी चाहिए, तो कोई बोलेगा हमें होम केयर, पर्सनल केयर चाहिए। तो हर प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे, कोई बोलेगा क्वीन चाहिए, कोई बोलेगा एयर प्यूरिफायर चाहिए। तो सारे जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको ये पता होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी क्या है, इसको हम क्या दे सकते हैं, इससे हम क्या बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं अगर हम मैनेज करते हैं तो। और मुझे लगता है कि जीवन एक ही है, चाहे हम इसमें बहाना बनाएं और चाहे हम इसमें सफलता ढूंढें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर सफलता ढूंढेंगे तो लाइफ को एंजॉय करेंगे, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेज को हम देखेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग्जरी को एंजॉय करेंगे। और हमारे पास ये बहाने, बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, घर में ससुर है, सास है, और शादी है, पार्टी है, फंक्शन है, तो आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। उन्हीं की क्लिप आप फोटो बना के स्टेटस पे लगाएंगे, और मुझे लगता है वो स्टेटस सबके पास होता है अगर कोई लगाना चाहे तो। अगर आप अलग से स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इन चीजों को थोड़ा मैनेज करें। करते सब करें भाई, समाज में रहते हैं तो होंगे सारे काम, लेकिन चीजों को मैनेज करें। और स्टेटस को बदलने का
और अपना प्रयास करें, क्योंकि इस बिजनेस में आप अपना स्टेटस बहुत अच्छे लेवल पे बदल सकते हैं। अब जब आप फौरन जाके फौरन क्लिप डालेंगे, फोटो डालेंगे, तो मुझे लगता है आप किसी इंसान का एक आपके ग्रुप में जो आया है या आपको कोई देख रहा है बिजनेस को बिल्ड करते वक्त, आप उनके लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप लोगों के लिए एक सफल एग्जाम्पल बनना चाहेंगे या ये बनना चाहेंगे कि एमवे तो उसने भी किया था। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो मैं तो यही कहूंगी बिजनेस बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें सिखाता है लाइफ को, फैमिली को, बच्चों को, सबको एक माहौल में एक एकता मिलाना लाता है। सिस्टम से प्लग रहेंगे, अप्लायंस से प्लग रहेंगे, उनकी बातें मानेंगे। देखो थोड़े दिन में हमें भरोसा हो जाता है। जैसे हम विनोद जी से बहुत ज्यादा टच में रहे, राम राकेश जी, सचिन जी टच में रहे, तो क्या हुआ कि ये अच्छे लोग हैं, हमारा भला चाहते हैं। यही तो होता है। इतना तो हमें समझ में आ ही जाता है ना। भाभी जी, संगीता जी हैं, तो इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि ये अच्छे लोग हैं, हमारा भला चाहते हैं। इतना सेंस तो हर कोई रखता है। कोई किसी बंदे से 2-4 बार 5 बार मिलता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये बंदा अच्छा है, ये हमारे भले की चाहता है। तो मुझे लगता है कि आपकी अपलाइन आपका भला चाहती है, आप उनकी बातें माने और आप देखेंगे लाइफ की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगहों को आप एंजॉय करेंगे बिजनेस के थ्रू, इस एमवे के थ्रू, जिनको आप कई बार लोग महंगा बताते हैं, सस्ता बताते हैं, लेकिन आप रेगुलर चीजों को यूज करते जाएंगे, आपको धीरे धीरे चीज सस्ती भी लगेंगी, अच्छी भी लगेंगी, आप लोगों के लिए फायदा करेंगे। आप समाज में एक सफल इंसान के रूप में जब उभर के आएंगे, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक आशावाद बनेंगे। मैं तो यही कहूंगी, दिल से करें, तेजी से करें और लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। All the best। हमारे अपलाइन तो हमारे बारे में भला ही सोचते हैं, लेकिन आपके अपलाइन आपके बारे में क्या सोचते हैं ये डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है। सारा खेल जो है सोच का है। आज के लिए इतना ही।